हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून का टाइम हो गया। तो आज हम बात करेंगे रिद्धिमा के बारे में, जो कि तान्या की स्टाइलिस्ट थी बिग बॉस के अंदर जब वो थी तब। तो गाइस, ये जो सारी भसड़ हुई थी लाइक की पेमेंट एंड ऑल को लेकर, ये अगर देखा जाए एक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिद्धिमा ने बताया, मैंने उनका पूरा इंटरव्यू देखा अच्छे से, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। क्या होता है ना, देखो रिद्धिमा इज़ ऑल्सो वेरी गुड पर्सन, बहुत ही क्यूट इनोसेंट सी, और बाय हार्ट मुझे बहुत प्यारी लगती है। वो बहुत ही जेन्युइनली बोलती है जो भी बोलती है। बट जो बात थी वो ये थी कि बाई चांस शी वाज कॉलिंग उसके मैनेजर को अबाउट द ड्रेसेस एंड ऑल, तो पीछे से लाइक तान्या मित्तल ने बोल दिया कि यार ये टेलर है या स्टाइलिस्ट। एक बहुत ही कैजुअल सा क्वेश्चन था। वो चीज़ उसकी ईगो को हर्ट हुई बिकॉज उसने खुद को टॉप पोजीशन पे चलो रख रखा है। पर यहाँ पर जो सिचुएशन है वो ये है कि यार एक बात बताओ, अब जैसे हम लोग हैं, हम नॉर्मली अगर अपने किसी स्टाफ से बात करें, हमें नहीं पता सामने कौन है, तो हम ऐसे कैजुअली बात करते हैं। तो तान्या मित्तल ने वो बहुत ही कैजुअली बोला था, यार है कौन स्टाइलिश है या वो है। देखो, हम एक इंसान का ना नेचर होता है कि हम अगर किसी के साथ हैं तो हम बहुत ही स्वीटली टॉक करेंगे। ये बेसिक ह्यूमन नेचर्स भी बोलो या मैनर्स भी बोलो कि हम अच्छे से ग्रीट करेंगे, ग्रैटिट्यूड दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जब कोई हमारे साथ नहीं है, जब हम सिर्फ अपने अपनों के साथ हैं, तब हम वहाँ ना कूल रहते, एक चिल रहते हैं। वो एक हमारा एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये बात बाई चांस उसने सुन ली, ऐसा नहीं है तान्या मित्तल ने कुछ गलत बोला रिद्धिमा से। उसने नॉर्मली बोला, यार ये स्टाइलिश है, टेलर है, कोई भी कर सकता है ये चीज़, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। उसके लिए उसको थोड़ा ईगो हर्ट हुआ और उसने वो पोस्ट की नॉर्मल, जिसके लिए नॉर्मल उसने पोस्ट की इंस्टाग्राम पोस्ट, जिसपे लोगों ने एकदम से उसको हौगा बना लिया। मतलब लोग वेट कर रहे थे। एक्चुअली क्या होता है ना, वो उसकी टीआरपी इतनी हाई चल रही है कि उसके बारे में इतनी सी भी खबर कहीं से आती है तो अब वो मान लो राई को पहाड़ बनाने में ना कुछ सेकंड्स ही लगते होंगे लोगों को। वो इसी ताड़ में बैठे रहते कि कब कुछ बाहर निकले और हम बनाए। तो ये सारा जो क्रिएशन है ये एक्चुअली बोलो मीडिया वालों का है या जो भी क्रिएटर्स होते हैं उनका है। तो इसमें ना ही रिद्धिमा का कोई फॉल्ट है, ना ही तान्या का कोई फॉल्ट है। जैसे उसने ऐसे पब्लिकली पोस्ट अपलोड की, उन्होंने विद इन 10 मिनट्स उनका पेमेंट क्लियर कर दिया, है ना। तो ऐसा नहीं वो पेमेंट रोकना चाहते थे। देखो, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही होगी, उसने उस बंदी को नहीं देखा, नहीं जाना, उसे ये नहीं पता बाहर आकर, भाई वो बाहर आके तो इंस्टेंट्स हो गया, उसको तो नहीं पता ना कि ये जो कुछ हुआ है ये कौन कर रहा है, कैसे। उसने नॉर्मल वे में ये बात बोल दी। तो बाहर आने वाले दिन पे ही ये ब्लू वाले लहंगे वाले दिन का कन्वर्सेशन था कि ये कौन है क्या है। तो उसकी साड़ी लेट आई तो वो तो प्रोफेशनली देख रहे हैं कि हमारी साड़ी डिले हो रही है, यार पेमेंट रोक दिया जाएगा। ये एक काम की बात होती है। लाइक अगर हम भी दे रहे हैं तो अगर हम कहीं के लिए घाई कर रहे हैं, हम कहीं के लिए लेट हो रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, देखो यार आपका पेमेंट रुक जाएगा अगर हमारे पास टाइम, बिकॉज हम हरी में ऑलरेडी, हमारे पास अगर टाइम पे चीज़ें नहीं आएंगी तो हम इसका एक्शन नहीं लेंगे। अब वो चीज़ उसको कैसे लगी या उसने पीछे से कैसे बोला है व्हाटएवर, पर ये ओवरऑल जो एक सिचुएशन है ना, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है दोनों की तरफ से। बाकी लोगों ने तो हवा बना ही रखा है। और मुझे नहीं लगता इस चीज़ के लिए रिद्धिमा को भी किसी को गाली देनी चाहिए। यार बहुत ही प्यारी है, उसने बहुत ही जेन्युइनली सब कुछ कहा है, मुझे बहुत स्वीट लगी वो पर्सनली। तो ठीक है, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो इस चीज़ के लिए किसी को, रिद्धिमा को भी गलत बोलना चाहिए यार। एक सिचुएशन वो थी जो उसने फेस की, एक वो फीलिंग थी जो उसने अपनी बयां की लोगों नॉर्मली पोस्ट पे। पर इन सब चीज़ों को इतना हवा बना के टीआरपी लेना, ये सब थोड़ा सा अलग है, मतलब सही नहीं है। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छी हैं एंड आई विश वो ज़रूर मिले तान्या मित्तल उससे। बाकी अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब माय चैनल।